पाकिस्तान के नए बनने वाले हेड कोच माइक हैसन ने भी अपने आते ही जो है ना औकात दिखा दिए। ये वही बंदा है जिसने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए सब्ज झंडी दिखा दी गई है कि वो टीम का हिस्सा हो सकते हैं और माइक हैसन की नज़र है उन प्लेयर्स पर कि उनको हम टीम के अंदर रख सकते हैं, जो कि उनके लिए एक ग्रीन फ्लैग लग रहा था कि सब्ज झंडा है उनके लिए कि वो टीम के अंदर आ सकते हैं। लेकिन उसी माइक हैसन का स्टेटमेंट जो है वो आया है और उसी माइक हैसन के स्टेटमेंट के अंदर उस बंदे ने अपनी औकात दिखा दी। क्योंकि स्टेटमेंट तो उसका अपनी जगह पर सही है जो उसने कहा, लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद जो सिलेक्शन हुई है टीम की, जो पाकिस्तान ने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है, वो उसके अपने ही स्टेटमेंट के ऊपर पूरी नहीं उतरती। क्योंकि अगर ये रूल्स जो वो बंदा बात कर रहा है रूल्स की, तो अगर ये रूल्स बना दिए गए हैं तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन दो बंदों के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। बाकी किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई ऐसा रूल बनाया नहीं गया। क्या कहा है माइक हैसन ने, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। 2 दिन पहले की बात है, माइक हैसन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर उसने कहा कि भाई साहब, पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन जो है ना वो अब तजर्बे की बुनियाद पर या शोहरत की बुनियाद पर नहीं होगी। अब इसका सीधा सीधा मकसद आपको समझाऊं तो उसके कहने का ये मकसद था कि जो बड़े बड़े नाम हैं जो शोहरत पा चुके हैं, लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, वो उनकी बिना पर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे और ना ही हम इस तजर्बे की बुनियाद पर कि बाबर आजम इतने मैचेस खेल चुका है, उसको इतना तजर्बा है, शाहीन शाह अफरीदी को इतना एक्सपीरियंस है, मोहम्मद रिजवान को इतना तजर्बा है, तो हम इसकी बेस पर अब टीम की सिलेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि हम परफॉर्मेंस बेस पर करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट बाबर और रिजवान से रिलेटेड उस बंदे ने दिया, माइक हैसन ने, उसी स्टेटमेंट पर वो खुद भी पूरा नहीं उतरा। क्योंकि मान लेते हैं इस वक्त बाबर आजम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उस तरह की बड़ी फॉर्म के अंदर वो नहीं है जिस तरह की हमने हमेशा उनको देखा, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, ये भी मानते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पर टीम के अंदर सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है, हो गया भाई साहब, मान लिया, आपकी बात समझ आ गई हमें सारी बात। लेकिन इस बात की समझ नहीं आई कि जो पाकिस्तान की सिलेक्शन हुई है टीम की, जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है, उसके अंदर नसीम शाह भी शामिल है, उसके अंदर शादाब खान भी शामिल हैं। इन दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है और इन दोनों की परफॉर्मेंस आपके बिल्कुल सामने है। इन दोनों ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई एक भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी कि जिसकी बेस पर यह कहा जाए कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इनको पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल कर लिया गया। इनकी कोई एक परफॉर्मेंस हमें दिखा दें कि जिसके अंदर ये दिखाई दे, तो अपने स्टेटमेंट पर तो यहाँ ये पूरे नहीं उतरे। अगर दूसरी तरफ को हम चले जाएं कि जिसकी इन्होंने बात की कि हम परफॉर्मेंस बेस पर सिलेक्शन करेंगे, तो परफॉर्मेंस तो अब्बास अफरीदी की इतनी ज़बरदस्त आई, वो मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट के अंदर था, उसको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर लोग ये बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी भी लीडिंग विकेट टेकर रहा, लेकिन ये लास्ट में आकर शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी आई। मतलब जिस वक्त पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई थी तब तक शाहीन अफरीदी की ऐसी कोई अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं थी। उसके बाद 2-3 मैचेस में इसने 2-2, 3-3 विकेट्स हासिल किए तो लीडिंग विकेट टेकर बन गया ये। लेकिन उससे पीछे अब्बास अफरीदी की परफॉर्मेंस आपके सामने है, ख्वाजा नाफे की परफॉर्मेंस आपके सामने है, वो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। उसने वो लीडिंग रन स्कोरर था, वो मतलब जब तक उसकी टीम बाहर नहीं हुई थी मुल्तान सुल्तान, तब तक वो लीडिंग रन स्कोरर था और तब तक स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। फिर उस बंदे को परफॉर्मेंस बेस पर क्यों नहीं रखा? एक भी इनिंग्स शादाब खान ने कोई ऐसी नहीं खेली, एक भी इनिंग्स नसीम शाह ने कोई ऐसी बॉलिंग नहीं की, लेकिन खुरम शहजाद ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, उसको रख लेते फिर टीम के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया था तो इन्हीं की टीम के अंदर वो सलमान था, वो उसको रख लेते, उसने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं चलता, जैसा कहा जाता है वैसा होता नहीं है। ज़ुबान पर कुछ और होता है और रिजल्ट कुछ और होता है। और ये पाकिस्तान की टीम के कोच बने हैं ये माइक हैसन, ये साउथ अफ्रीका के नहीं हैं, इंग्लैंड के नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं हैं, श्रीलंका के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के कोच बने हैं। तो जब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ही ख़राब है तो माइक हैसन क्या करेगा भाई? उसको तो ऑलरेडी एडवाइजेस दे दी गई होंगी कि भाई साहब तुमने लेनी है तनख्वाह, हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा।
तो फिर उसने तो ऐसा करना ही था जो उसको कह दिया गया था कि भाई साहब प्रोपोगंडा तो बाबर और रिजवान के खिलाफ है और किसी के खिलाफ नहीं है। बाबर और रिजवान को जैसे कैसे टीम से ख़त्म करना है, उनको टीम से ड्रॉप करना है, तो वो तो प्रोपोगंडा उनका था। अब उस प्रोपोगंडे के सामने नाम किसका आ गया? माइक हैसन का, जबकि उस टीम की सिलेक्शन कमेटी के अंदर अजहर भी शामिल है, अजहर अली, असद शफीक भी उसी का हिस्सा है। मतलब बहुत सारे बंदे उसी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं जिन्होंने बाबर आजम को सेलेक्ट नहीं किया, जिन्होंने रिजवान को सेलेक्ट नहीं किया। तो माइक हैसन का स्टेटमेंट वहाँ पर क्या करेगा भाई साहब? माइक हैसन ने तो स्टेटमेंट यही दिया ना कि हम एक्सपीरियंस की बेस पर नहीं सिलेक्शन करेंगे, हम शोहरत की बेस पर नहीं करेंगे, हम परफॉर्मेंस बेस करेंगे। तो किस किस की परफॉर्मेंस है भाई साहब? किस किस को परफॉर्मेंस की बेस पर रख लिया टीम के अंदर, वो तो ज़रा हमें बता दें। ये तो ऑलरेडी सारे के सारे टीम का हिस्सा थे। साइम अयूब की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी कि उसको टीम के अंदर धकेल लिया? मोहम्मद हारिस की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उसको टीम के अंदर रख लिया? नसीम शाह की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी कि उसको टीम के अंदर रख लिया? शादाब खान की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी? 4 से 5 सिलेक्शन तो तुम लोगों की गलत मैं यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ, और 4 से 5 बंदे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको इन्होंने परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी लेकिन टीम के अंदर नहीं रखा। अब्बास अफरीदी, खुरम शहजाद, वो लड़का ख्वाजा नाफे, उनको इन्होंने नहीं रखा। तो कौन सी परफॉर्मेंस और कौन सी एक्सपीरियंस और कौन सी शोहरत भाई साहब? ये जस्ट जिसको कहते हैं ना कि ये माइक हैसन जो है ना, ये सिर्फ एक नाम का हेड कोच आया है, बैक पे वही सब कुछ चल रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलता है हमेशा।